ऑप्शन का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा चैट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। आज के सेशन में हम लोग 30 प्रश्न करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग हिंदी के 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर 30 प्रश्नों में आपके 28 प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक ठाक है। अगर आपके 25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपके जो है 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक अगर आपके सही हो रहे हैं, तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके 28 या 28 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर 25 क्वेश्चन सही है तो फिर 25 क्वेश्चन के लगभग अगर आपके सही हो रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको 20 क्वेश्चंस के लगभग सही हो रहे हैं या फिर 20 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है, आपकी तैयारी गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन टोटल हम लोग करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 28 या 28 से ज्यादा सही हो रहे हैं, 25 या 25 से ज्यादा सही हो रहे हैं, या फिर 20 से ज्यादा सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। और इसी आधार पर आप अपना मूल्यांकन भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके 28 या 28 से ज्यादा सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 25 या फिर उसके आसपास सही हो रहा है तो फिर ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपके 18-20 या फिर इसके आसपास सही हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपकी तैयारी नहीं ठीक है, आपको बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग, और हिंदी का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो स्वर नीचे भाग में बोला जाए उसकी संज्ञा होती है, बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। टोटल हम लोग आज के सेशन में 30 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे पहला प्रश्न कह रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न आपको थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा होगा। ठीक है, आगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत है, तो थोड़ा सा क्वालिटी भी बढ़ा लेंगे तो आप लोग एकदम चीजें क्लियर दिखेंगी। बताइएगा, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो स्वर नीचे भाग में बोला जाए तो उसकी संज्ञा होती क्या होती है? उदात्त होती है, स्वरित होती है, अनुदात्त होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहले प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा बताइएगा। फटाफट से भी लोग आंसर करते चलेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे, जो स्वर निचले भाग में बोला जाए उसकी संज्ञा है, क्या हो जाएगा? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनमें से कोई नहीं। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। पहले प्रश्न का क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, अनुदात हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है? आपसे पूछ रहा है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो राम, पटना, गंगा, औरत, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, 30 में आपके 28 से अधिक क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आपके 28 या 28 से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी सही होगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो राम, पटना, गंगा, ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। औरत जो है तो ये व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बताइएगा क्या हो जाएगा। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, फटाफट से लोग बताएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। बुढ़ापा जो है ये क्या हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें संज्ञा का भेद, संज्ञा के प्रकार कौन नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक, क्या हो जाएगा? तो संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है? चौथे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। निजवाचक जो होता है ये क्या होता है? ये सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये तो संज्ञा होती है, लेकिन निजवाचक क्या होता है? आपका सर्वनाम होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? बताइएगा। तो सौजन्यता हो जाएगी, सजनता हो जाएगी, सज्जनता हो जाएगी, सौजन्य हो जाएगा। सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? सौजन्यता, साजनता, सज्जनता, या फिर सौजन्य, क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। पांचवें प्रश्न का, चलिए पांचवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो सुजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी? सौजन्यता होगी, साजनता होगी, सज्जनता होगी, सौजन्य हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, सौजन्य हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सौजन्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का समूह नहीं है? आपसे बताइएगा। तो कौन सा, आपको चार ऑप्शन दिया गया और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का समूह नहीं है। तो शेर नहीं है, मानव, शेर, मानव, स्त्री है,
बच्चा घी तेल है, पृथ्वी महाद्वीप एशिया है, देश राज्य घर है। तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा का समूह नहीं है? क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करें। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एशिया, तो एशिया क्या हो जाएगा, तो एशिया व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी इस पैसिफिक एक महाद्वीप की बात हो रही है, एशिया महाद्वीप की बात हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा का समूह नहीं, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बताएं, क्या होगा, लड़का होगा, सेना होगा, श्याम होगा, या फिर दुख हो जाएगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है, सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम से जरूर, चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर हम लोग कर देंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो आप आंसर कर दोगे लड़का। देखो श्याम की अगर हम लोग बात करें तो श्याम क्या हो जाएगा, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सेना की अगर हम लोग बात करेंगे तो समूहवाचक है, और अगर दुख की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भाववाचक है। ठीक है, यहाँ पर जातिवाचक पूछा है, जातिवाचक क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे लड़का। ठीक है, ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, इस वाक्य में थकान शब्द क्या है बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो थकान किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह समुदायवाचक, क्या हो जाएगा, तो दौड़ने से थकान, थकान अगर हम लोग बात करेंगे कैसी है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो सी आंसर कर देंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक, क्या हो जाएगा, तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो प्रेम अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेम क्या है, तो ये एक भाव है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अपनी चाय में स्वादानुसार चीनी डाल सकते हैं, किस प्रकार का संज्ञा है बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें अपनी चाय में स्वादानुसार चीनी डाल सकते हैं, किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर हम लोग बात करें बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आप अपनी चाय में स्वादानुसार चीनी डाल सकते हैं, किस प्रकार की संज्ञा के आंसर करोगे, तो द्रव्य। ठीक है, पदार्थ की बात हो रही है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक, मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ रहा है, मैं किस प्रकार की संज्ञा है, मुझे तुम पर किस जो है काफी गुस्सा आ रहा है, किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 28 या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इस वाली जो टॉपिक है, जो ये वाला टॉपिक है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। बताइएगा क्या हो जाएगा, मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ रहा है, क्या हो जाएगा, तो गुस्सा अगर हम लोग बात करेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है, तो भाव है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आंसर करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइएगा तो कौन सा एक शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, वेद पुराण, लंदन, अंग्रेजी, मोबाइल, क्या हो जाएगा, तो कौन सा एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, वेद पुराण, लंदन, अंग्रेजी, मोबाइल, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, मोबाइल जो है, तो ये क्या है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, टोटल हम लोग 30 प्रश्न करने वाले हैं, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 30 क्वेश्चन में आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया। 28 प्लस आप लोगों के सही होने चाहिए, तो फिर आपकी तैयारी बेहतर है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, टीवी, पक्षी, कोहिनूर, थकावट, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, टीवी है, पक्षी है, कोहिनूर है, थकावट है, क्या हो जाएगा, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या आंसर करेंगे। व्यक्तिवाचक में आपको पता है किसी एक व्यक्ति विशेष की बात होती है, किसी वस्तु की बात होती है, ठीक है, जहां पर आपको स्पेसिफिक कोई नाम हो, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक होता है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे, कोहिनूर। कोहिनूर अगर हम लोग बात करें तो हीरा, दुनिया के जितने हीरे हैं तो सब कोहिनूर नहीं है, कोहिनूर एक स्पेसिफिक हीरा था। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक की बात हो रही है, और जहाँ स्पेसिफिक की बात हो रही है, किसी विशेष की बात हो रही है, वो आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर करेंगे। थकावट की अगर हम लोग बात करें तो ये भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, पक्षी की अगर हम लोग बात करेंगे जातिवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लंबाई, कुत्ते, गाड़ी, नदियां, कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताएंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लंबाई है, गाड़ी है, कुत्ते हैं, नदियां है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लंबाई, कुत्ते, गाड़ी, नदियां, आंसर क्या कर देंगे, तो लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, दया, क्रोध, दरिद्रता, कुंज, क्या हो जाएगा,
कौन सा एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या आंसर करेंगे? तो दया है, क्रोध है, दरिद्रता है या फिर कुंज है। कौन सा एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या आंसर कर दिएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, कुंज जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी दया, क्रोध, दरिद्रता ये सब भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, टोटल हम लोग 30 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पांडित्य, बंधुता, कुरान, प्रभुता बताएगा। तो कौन सा एक भाववाचक संज्ञा नहीं, आपसे पूछ रहा है कौन सा एक भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो पांडित्य नहीं है, बंधुत्व नहीं है, प्रभुता नहीं है या फिर कुरान नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो कुरान अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेसिफिक एक किसी एक बुक का नाम है, और ये क्या हो जाएगा? कुरान शरीफ जो है ये स्पेशली एक कोई एक बुक है, और किसी विशेष की जब बात होगी तो वो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा, कुरान। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी बताएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो विद्वान विद्वान विशेषण से बनी हुई, अगर हम लोग बात करें विद्वान से बनी हुई भाव जो है क्या हो जाएगा बताइएगा? विद्वान विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो विधाता हो जाएगा, वरदान हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, विद्वता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो विद्वान विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विद्वता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, विद्वता हो जाएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता चल रहा हूँ और मैं गिनता चल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चले आपके 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और लास्ट में कह दो कि मेरा 28 से प्लस आया, मेरा 29 सही हुआ। ठीक है, तो मैं देखता चल रहा हूँ आप लोग कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है बताएगा। तो इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो पंडित है, मित्रता है, चलना है, इच्छा है। क्या हो जाएगा? 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? पंडित, मित्रता, चलना, इच्छा। क्या हो जाएगा? कौन सी भाववाचक संज्ञा है? क्या आंसर करेंगे? इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? पंडित, मित्रता, चलना, इच्छा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, मित्रता। मित्रता क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा। 28 प्लस सही होना चाहिए वेदवीर, विवेक। 28 प्लस सही होना चाहिए नीतू जी, 28 प्लस सही होना चाहिए। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है बताइएगा? क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहाड़, आम, यमुना, गाय। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहाड़, आम, गाय, यमुना। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से बताएंगे। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, गाय हो जाए, सॉरी यमुना हो जाएगा। यमुना क्या है? तो ये व्यक्तिवाचक है। गाय व्यक्तिवाचक नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि गायों में भी कई सारी गाय होती है, साहीवाल होती है या फिर इस तरीके की और भी बहुत सारी होती है। ठीक है, तो गाय भी अगर हम लोग बात करेंगे तो जातिवाचक है। गायों में भी कई सारी गाय होती है। ठीक है, तो स्पेशली किसी गाय की बात करें, किसी एक विशेष नस्ल की बात करेंगे तो वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर यमुना जो है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शेर हिंसक जानवर है, तो जानवर में अगर हम लोग बात करेंगे तो रेखांकित शब्द में संज्ञा जानवर कौन सा है? तो जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, पुरुषवाचक है। कौन सा हो जाएगा बताएंगे? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। शेर हिंसक जानवर है में रेखांकित शब्द में कौन सा है? तो 20वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या जानवर। क्या है? तो जानवर पूछ रहा है, जानवर जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? जातिवाचक है। अगर वही शेर के संदर्भ में पूछता, अगर आपसे शेर के संदर्भ में पूछता तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। मैं अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने का आदी हूँ, इसमें किस प्रकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो संज्ञा है बताइएगा। तो मैं अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने का आदी हूँ, किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा? 21वें प्रश्न की बात करेंगे तो मैं अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने का आदी हूँ, किस प्रकार की संज्ञा है? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक क्यों होगा? क्योंकि स्पेशली एक भाषा का नाम दिया गया अंग्रेजी। अंग्रेजी के उपन्यास, अंग्रेजी एक ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने का आदी हूँ, अंग्रेजी क्या स्पेसिफिक किसी एक लैंग्वेज की बात हो रही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ये आंसर कर दोगे। रमेश बाहर खेल रहा है, किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा? रमेश बाहर खेल रहा है किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी बताइएगा? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? चलिए बताएंगे। 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे रमेश बाहर खेल रहा है, तो रमेश क्या है? तो रमेश किसी एक विशेष व्यक्ति या बालक या किसी का नाम है, तो क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, कौन सी संज्ञा होगी बताएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है उसको कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे? क्या हो जाएगा? तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है
वो हो जाती है आपकी द्रव्यवाचक जैसे संज्ञा, जैसे सोना चांदी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा क्या है, बताइएगा कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन सा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा का है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो गिरोह है, पेड़ है, शहर है, इनमें से कोई नहीं। समूहवाचक, समूह की बात हो रही है, तो समूह की बात कहाँ पर होगी, तो आंसर कर दोगे गिरोह में, झुंड में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पेड़ शहर ये सब क्या है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ, बताएगा तो इनमें से किस भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ, मातृत्व, आवश्यकता, ऐश्वर्य, किसान। 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर करिए क्या करिएगा, मातृत्व, ऐश्वर्य, आवश्यकता, किसान। क्या आंसर करेंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मातृत्व। मातृत्व जो है वो माँ की भाव को प्रकट करता है, अर्थात व्यक्ति की भाव को प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है। ऑप्शन संज्ञा क्या करेंगे, तो ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ताजमहल, ताजमहल, सब्जी, परिवार, प्यास। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या हो जाएगा, ताजमहल, प्यास, सब्जी, परिवार। क्या हो जाएगा, परिवार की अगर हम लोग बात करें, परिवार समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ताजमहल की बात करेंगे तो ताजमहल एक विशेष इमारत है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। प्यास की अगर हम लोग बात करेंगे, भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सब्जी। सब्जी क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा। अब सब्जी में अगर हम लोग बात करें, लौकी, करेला, आलू, प्याज, परवल, तो ये सब क्या हो जाएगा, तब फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सब्जी क्या है, तो जातिवाचक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, मधुर विशेषण से बनी वाचक संज्ञा क्या है, तो मधुर विशेषण से अगर हम लोग बात करें तो मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है, माधुर्य है, माधुरी है, मधुरिमा है, या फिर मधुरा है। क्या हो जाएगा, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा माधुर्य है, मधुरिमा है, माधुरी है, मधुरा है। क्या हो जाएगा, 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे, आंसर कर दोगे माधुर्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा माधुर्य है। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है, बताइएगा, तो द्रववाचक संज्ञा के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, खटाई है, मिठाई है, दूध है, ठंड है, तो कौन सी द्रववाचक संज्ञा बताएंगे, क्या हो जाएगा, कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, खटाई हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, दूध हो जाएगा। क्या आंसर करिएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, दूध जो है ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और खटाई, मिठाई, ठंड, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। निम्न विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, तो संज्ञा क्या है, आसमानी है, नियमित है, पाश्चात्य है, अनुशासन है। 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है, तो आसमानी है, नियमित है, पाश्चात्य है, अनुशासन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें आसमानी, नियमित और पाश्चात्य, आसमानी, आसमानी, नियमित और पाश्चात्य, ये तीनों शब्द क्या है, तो ये तीनों शब्द विशेषण है। संज्ञा शब्द अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अनुशासन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अनुशासन जो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन संज्ञा क्या करेंगे, तो डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला और आखिरी प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने 30 प्रश्न आज किए और आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, और जिनके 28 इस वाले टॉपिक से जिनके 28 से 28 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब वो ठीक ठाक हैं। ठीक है, बाकी लोग ध्यान दीजिए, हिंदी में गलत नहीं होना चाहिए, और जब इतने बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, राज्यपाल में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यपाल में कौन सा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने हिंदी के 30 क्वेश्चंस किया, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और आपको कोशिश करनी है कि अगर इस तरीके के इतने इजी वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कोशिश करना आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। हिंदी में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लेंगे, आपके लिए उतना बेहतर है। ठीक है, तो कम से कम हिंदी के क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग के कुछ बेसिक से जो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जीएस के जो बेसिक से क्वेश्चंस हो गए, तो वो सब कम से कम जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।